गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम लोग देखते हैं वैल्यू पुटिंग से सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। आप लोग जानते होंगे वैल्यू पुटिंग और वैल्यू हीटिंग दोनों में क्या अंतर है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैल्यू पुटिंग और वैल्यू हीटिंग, हीटिंग का मतलब आप लोग दो चर दिया हो और दो समीकरण दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अगर इसको सोल्व करना होगा, इसको आप वेरिएबल बोलते हैं, चर। x और y दो चर है और समीकरण भी यहाँ पे दो है। जब दो चर हो और दो समीकरण हो तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं सोल्व करके। इसको निकालिएगा, अगर हीटिंग का प्रयोग कीजिएगा तो 2 और 2, x का मान 2 और y का मान 2, 2 जोड़िएगा तो 4, यही सेम टू सेम इस कंडीशन में आ जाएगा इसे। लेकिन अगर x प्लस वाई बराबर 4 दिया हो, फिर x का मान पूछे, y का मान पूछे, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम स्वतंत्र हैं ये मानने के लिए कि जब दो चर हो और समीकरण आपका एक हो तो ये आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि इसमें से x और y का मान हम कभी निकाल नहीं सकते हैं। जब हम नहीं निकाल सकते हैं तो हमारी मर्जी है कि हम x के मान कुछ रख दें और ये y का मान निकल जाएगा, y का मान कुछ रख दें और x का मान निकल जाएगा। जैसे सवाल में हम इसका यूज करेंगे। जैसे एक चीज और याद रखिएगा वैल्यू पुटिंग के लिए कि 0/1 चला जाएगा, आ जाएगा 0, लेकिन 1/0 ये होता है आपका अनंत। इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए सवाल को सोल्व करने के लिए। ये वाला फॉर्म में रहेगा 0/1 0 चलेगा। चलिए इस सवाल को हम उड़ाते हैं। x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण यहाँ पर एक दिया है और वेरिएबल 2 है। इसका मतलब कि इस सवाल का हम लोग जो मेथड का यूज कर सकते हैं उसमें वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या है कि जब दो चर हो और समीकरण एक हो तो एक को हम अपने मन से जो इच्छा करें मान सकते हैं, बशर्ते इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, अनंत नहीं आना चाहिए वो संख्या। जैसे यहाँ पे हम y को 0 कर देते हैं। अगर हम y को 0 करते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा खत्म, आपका x बराबर हो जाएगा 6। सवाल को हम बना रहे हैं तो ये लिख करके टोटली नहीं बना रहे हैं, डायरेक्टली हम इसी पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखिए जो लिखने की जरूरत नहीं है कंपटीशन की दुनिया में। y का मान अगर 0 हम मान लेते हैं तो x बराबर 6 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, x बराबर 6, y बराबर 0 अगर लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब बताइए अगर y 0 है, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो y बराबर 0 तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसमें भी y है तो 0 गुना कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। बचा क्या x³ माइनस 216। अब देखिए x के मान क्या है 6, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 216, कितना आ जाएगा 0। यही है वैल्यू पुटिंग मेथड। इसको सेकेंडों में उड़ा सकते हैं समझ। इसको बिठाते हैं। दूसरा देखिए, मैंने बोला कि ए बी सी बराबर 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12। इसको हम लोग उड़ाते हैं सवाल को, इसको बनाना नहीं है, इसको उड़ाना है। उड़ाने के लिए क्या करेंगे, हमने बोला था कि इस बार रिपीट कर दे रहे हैं इस चीज़ को कि अगर दो समीकरण हो और दो वेरिएबल हो तब तो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है, समीकरण कितना दिया है 2 और इसका मान पूछ रहा है। इसका मतलब कि एक वैल्यू जो होगा उसको हम अपने मर्जी से, आपकी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। और सवाल को आसान बनाने के लिए थोड़ा 0 मान लेते हैं तो थोड़ा सा जल्दी होता है सोच। तो हम इसमें क्या करते हैं कि c को 0 मान लेते हैं। अगर हम c को 0 लेते हैं तो बताइए a और b क्या होगा, a प्लस बी बराबर 7 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये c को 0 लिया तो a भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो a और b का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब सवाल क्या कर रहा है
कि ए बी ए प्लस बी, अब इसमें सवाल में भी जीरो है, इसमें ये जीरो, तो इसको गुणा कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, इसमें भी सी में जीरो है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सब खत्म। बचा क्या, इसका सिर्फ वैल्यू ए बी और ए प्लस बी का मान निकालना। ए बी का मान हम निकाल दिए हैं 12 है, और ए प्लस बी कितना है 7, 12 7 है 84। सी आंसर सेकेंडों में, बोला था ना सेकेंडों में बन जाएगा ये। इस सवाल का अप्रोच ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल 100%। बाकी अपना वीडियो देखना होगा, परसेंटेज का वीडियो डाल दिए हैं, वो सब जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 2z, सेम कंडीशन, इसमें भी 3 वेरिएबल है। अगर 3 वेरिएबल है तो ये तो क्लियर है कि हम तीनों का मान नहीं निकाल सकते हैं, किसी एक का ही मान निकलेगा। इसका मतलब कि 2 हम अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, 2 हम अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, बशर्ते आपका नीचे वाला कंडीशन जीरो ना आए। जैसे देखिए, अगर इसको हम z को जीरो मानते हैं, अगर हम z को जीरो मानते हैं क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 0। ये तो ऐसे ही बन गया सवाल। अगर हम z को जीरो मानेंगे तो ये x बटा x प्लस y बटा y मतलब 2। इसमें तो एक ही मानने से काम चल गया। मान सकते हैं आप भी, एक भी मान सकते हैं, जब एक मान लीजिए, इसको -1 मान लीजिए, कुछ भी मान करके तो बना सकते हैं 2 आप लोग। चलिए आगे देखते हैं तीसरा। देखिए x प्लस वाई बराबर 3 और x क्यूब x प्लस 1 वाई क्यूब वाई प्लस 1 29xy माइनस 4xy माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए इस सवाल में कौन सा अप्रोच लगाएंगे। इसका सबसे सरल क्या हो सकता है,